आप देख रहे हैं कालका जी धाम पहुंची हैं दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी मरलेना और दर्शन करने के लिए जा रही हैं। माता के दर्शन, आज गुप्त नवरात्रि का अष्टमी नवमी की तिथि का दिन भी है और ऐसे में दिल्ली में मतदान भी हो रहा है और अंदर दर्शन के लिए जा चुकी हैं मुख्यमंत्री आतिशी मरलेना। और माता के दर्शन के लिए यूं तो हर रोज यहां हजारों लाखों श्रद्धालु आते हैं। ये शक्तिपीठ है दिल्ली का कालका जी धाम, जहां पर दर्शन करने के लिए पहुंची हैं आतिशी मरलेना। और दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी मरलेना पहुंची हैं माता कालका जी के दरबार में। ये कालका जी का धाम दिल्ली की मुख्यमंत्री दर्शन करने के लिए पहुंची हैं और दर्शन करने के लिए कालका जी में पहले से ही लंबी कतार लगी हुई है और दर्शन के लिए मुख्यमंत्री आतिशी पहुंची हुई हैं और इसके बाद वे अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने पोलिंग बूथ पर जाएंगी और वहां अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगी। और कालका जी मंदिर में दर्शन के लिए, जो कि हर रोज हजारों और लाखों की तादाद में श्रद्धालु आते हैं दिल्ली में, और माता के दर्शन के लिए पहुंचे दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी मरलेना और लोगों से अभिवादन करते हुए आगे बढ़ते हुए माता के दर्शन के लिए गर्भगृह में प्रवेश कर चुकी हैं। और दिल्ली में एक तरफ मतदान की प्रक्रिया जारी है तो यहां माता के दर्शन से शुरुआत आज के दिन की दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी मरलेना, और इसके बाद वे दर्शन के लिए मंदिर में गई और गर्भगृह में इस वक्त वो दर्शन कर रही हैं। ये उस वक्त की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब मुख्यमंत्री मंदिर परिसर में पहुंची थीं और गर्भगृह की ओर प्रस्थान करते हुए ये तस्वीरें हैं। और इसके बाद अब वो अपने बतौर वोटर वोट कास्ट करने के लिए जाएंगी और इसी माता के मंदिर के नाम पर इस विधानसभा का नाम है कालका जी विधानसभा से वो इस बार चुनाव भी लड़ रही हैं। और ये राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पहुंचे थे और सुबह जो सबसे पहला काम मतदान का, और ऐसी बड़ी शख्सियतें जब मतदान के लिए जाएं तो लोगों को भी संदेश जाता है। राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष लोकसभा अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पहुंचे थे और दिल्ली में इस वक्त जो वोटिंग की प्रक्रिया है वो जारी है और दिल्ली के लोगों को वोट करने के लिए पूरा समय मिल रहा है। सुबह 7 बजे से लेकर शाम के करीब 6 बजे तक वोटिंग की प्रक्रिया चलेगी। बांसुरी स्वराज, बस एक सेकंड पहले अपना लोकतांत्रिक हक जी बहुत इंपॉर्टेंट दिन है मैम। बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण दिन है। अपना अधिकार मुझे एक बार एक्सरसाइज करने दीजिए, फिर आकर आप सबसे मिलते हैं। ओके मैम। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पहुंची थी और वोट डालने के लिए ये मतदान कक्ष से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंची है। भारत की प्रथम नागरिक हैं और भारत की प्रथम नागरिक ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। ये एक ऐसा अधिकार है जो अधिकार भी है और कर्तव्य भी। आप भी अपने मताधिकार का, अपने कर्तव्यों का पालन करें और वोट कास्ट करने अवश्य जाएं, अपना वोट जरूर दें। और आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने मतदान केंद्र पर पहुंची और वहां अपना वोट देकर वे आगे प्रस्थान करती हुई इस वक्त जब दिल्ली की प्रथम नागरिक होने के नाते उन्होंने अपना वोट कास्ट किया। और एक और तस्वीर देखिए, विदेश मंत्री एस जयशंकर वोट कास्ट करने के लिए गए और वहां पर उन्होंने अपना फीडबैक भी दिया और साथ ही साथ उन्होंने एक मैसेज वहां पर जरूर लिख छोड़ा है, जो कि वहां के विजिटर्स के लिए, जो वोट डालने के लिए आने वाले वोटर्स हैं उनके लिए एक बोर्ड लगाया गया है, एक जगह निर्धारित की गई है जहां पर आप अपना कोई एक संदेश जो आप देना चाहें, मसलन लोकतंत्र में वोटिंग के बारे में अपने अनुभव को साझा करना चाहें या फिर आप कुछ ऐसा संदेश देना चाहें जिससे कि मतदाता और आकर्षित हों और अधिक से अधिक संख्या में आकर वोट कास्ट करें। विदेश मंत्री एस जयशंकर जो अपना वोट कास्ट करने पहुंचे थे और ये 3 तस्वीरें एक साथ आपको अब दिखा रहे हैं। एक तरफ नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी
वोट कास्ट करने पहुंचे थे, वोट डालने के लिए। और बीच में एक तस्वीर आप देख रहे हैं, विदेश मंत्री एस जयशंकर अपना मताधिकार का प्रयोग करने पहुंचे और एक संदेश भी उन्होंने वहां लिखा लोगों के लिए। और केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी पहुंचे थे पोलिंग बूथ पर और वोट उन्होंने डाला। 3 और तस्वीरें देखिए। भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा अपने परिवार के साथ मतदान करने के लिए पहुंचे और इसके अलावा कालका जी से कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी अलका लांबा भी अपने वोट का इस्तेमाल करने के लिए मतदान करने के लिए पहुंची थी। और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता संदीप दीक्षित अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे थे। और ये देखिए 6 और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा को आप देख रहे हैं और दिल्ली बीजेपी के पूर्व जो अध्यक्ष रह चुके हैं सतीश उपाध्याय अपने वोट का इस्तेमाल करने पहुंचे थे। युद्ध में काम को, सच्चाई को, अच्छाई को अपना वोट जरूर देंगे। आप बाहर थी, आपने बहुत चीजें देखी, क्या करेंगे? दिल्ली पुलिस से आपका नाम कि आम आदमी पार्टी के नेताओं को टारगेट किया गया है। देखिए, ये बिल्कुल साफ है, इस चुनाव में गुंडागर्दी सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने नहीं की है। भारतीय जनता पार्टी और दिल्ली पुलिस की 60 गांठ में गुंडागर्दी हुई है। जहां पर भी भारतीय जनता पार्टी चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन कर रही थी, पुलिस ने उनको पूरा सपोर्ट दिया, शह दी, उनको लोकेशन से भगाया। जगह जगह पर भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों के ठिकानों पर पैसा मिला, फ्लाइंग स्क्वाड्स तक पहुंचे, पर दिल्ली पुलिस नहीं पहुंची। तो ये बिल्कुल साफ है कि जो चुनाव में हो रही है वो भारतीय जनता पार्टी और दिल्ली। तो आप सुन रहे थे दिल्ली की मुख्यमंत्री अतिशी मरेना और ये 6 और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। वीरेंद्र सचदेवा, सतीश उपाध्याय, विजेंद्र गुप्ता वोट डालने के लिए पहुंचे और भारतीय जनता पार्टी के फायरब्रांड नेता कपिल मिश्रा भी वोट डालने के लिए पहुंचे। मुझे पूरा भरोसा है कि दिल्ली के लोग अच्छाई के साथ, काम के साथ, सच्चाई के साथ खड़े रहेंगे, काम को जिताएंगे और गुंडागर्दी को हराएंगे। तो ये 5 और तस्वीरें आप देख रहे हैं। प्रवेश वर्मा भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं नई दिल्ली विधानसभा, वेरी वेरी हॉट सीट। पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल इसी विधानसभा सीट से चुनाव जीते थे और इस बार एक बार फिर मैदान में है। प्रवेश वर्मा इसी सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, नई दिल्ली विधानसभा। विजेंद्र गुप्ता पूजा पाठ करते हुए भगवान के शरण में, सतीश उपाध्याय माता के दर्शन करने के लिए पहुंचे थे। रमेश विधुड़ी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं इस बार और चुनाव से पहले, वोट डालने से पहले भगवान की शरण में प्रार्थना करते हुए और उपराज्यपाल अपना वोट डालने के लिए पहुंचे हैं और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त दिल्ली के उपराज्यपाल अपना वोट कास्ट करने के लिए